नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी मोदी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें चुना है और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। मोदी का संदेश लेकर ओवैसी मुस्लिम मुल्क बहरीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी धमकी दी है और ऐसी बात कही है जो मोदी ने पहले भारत में कही थी, जिसे सुनकर पाक नेता शहबाज कह देंगे कि ओवैसी ने अपना होमवर्क सबसे अच्छा किया था और सबसे बढ़िया बेइज्जती की है। जी हाँ, ओवैसी इस नंबर पर टॉप नंबर पर आते हैं पाकिस्तान की बेइज्जती, उसे धमकी देने में। जी हाँ, ओवैसी ने इस्लाम, आतंकवाद और अमेरिका सबको लपेटा है और मोदी का संदेश दिया है। उन्होंने खुद को विपक्ष का नेता बताकर बहुत कुछ कहा है जो सुनना चाहिए। चलिए जानते हैं कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा, मोदी की किस बात को दोहराते हुए पाकिस्तान को धमकी दी। ओवैसी ने शुरुआत पहलगाम में आतंकी हमले से की। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य से हमने कई मासूम लोगों की जान गंवाई है। यह समस्या पाकिस्तान से ही निकलती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता देना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी। कृपया इस हत्याकांड की मानवीय त्रासदी पर विचार करें। 6 दिन पहले शादी करने वाली एक महिला 7वें दिन विधवा हो गई है। 2 महीने पहले ही शादी करने वाली एक अन्य महिला ने भी इस हमले में अपने पति को खो दिया। इसके बाद ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात कहा कि हमारी वायु रक्षा प्रणाली, हमारी तकनीक और युद्ध क्षमताओं ने पाकिस्तान जैसे फेलियर स्टेट द्वारा लॉन्च की गई हर चीज को सफलतापूर्वक रोका और बेअसर किया है। वहीं इस्लाम को बदनाम करने पर ओवैसी ने कहा कि इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में उद्धृत किया है। हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान है। इसके बाद ओवैसी ने मोदी के इस बयान को दोहराते हुए पाक को धमकी दी है, जिसमें मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को जवाब कल्पना से परे सजा मिलेगी। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसी पर ओवैसी ने बहरीन में बैठकर पाकिस्तान को चिताया। कहा, हमारी सरकार ने हर भारतीय के जीवन की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं। इस सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार जब पाकिस्तान यह दुस्साहस करेगा तो इसकी प्रतिक्रिया उनकी उम्मीद से परे होगी। हमारा देश एकमत है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक संबंधों से संबंधित हैं। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन जब हमारे देश की अखंडता की बात आती है तो यह सही समय है कि हमारा पड़ोसी देश इसे समझे। मैं अनुरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहरीन सरकार पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में वापस लाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से ओवैसी ने पाकिस्तान को नंगा किया है, FATF की ग्रे लिस्ट में डालने का अनुरोध किया है और वो भी मुस्लिम मुल्क में बैठकर। बहरीन में हर कोई सुनता रहा जब ओवैसी बोलते रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात दोहराई है और इस तरह से पाकिस्तान को ललकारा है। अब इस पूरे बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।